बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 9वीं गणित में सरल रेखा एवं कोण पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व के भाग में देखा था आसन कोण, रेखीय युग्म, इस तरह की परिभाषाओं को हमने देखा था बच्चों, और हमने यह भी सिद्ध किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं भाग 2 और भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ देखेंगे बच्चों प्रमेय नंबर दूसरा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा पर छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। कथन है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा पर छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, दिया है। प्रमेय को हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखना है बच्चों, जिससे आपको पूरा नंबर मिले। दिया है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। दो समांतर रेखाएं, तो सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। दो समांतर रेखाएं, इस तरह से आप ध्यान से देखिए भी और समझिए भी। दो समांतर रेखा, हम इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों ABCD। ये इस तरह से AB और CD दो समांतर रेखाएं हमको दिया हुआ है प्रश्नानुसार, कथनानुसार। एक तिर्यक छेदी रेखा है, इसका हम नाम दे देते हैं बच्चों L नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? L। अब इसके बीच बनने वाले कोणों को लिख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कोण 1 बन रहा है, यहाँ मान लीजिए कोण 2 बन रहा है, यहाँ मान लीजिए कोण 3 बन रहा है बच्चों, यहाँ मान लीजिए कोण 4 बन रहा है, फिर मान लीजिए यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पर 6 बन रहा है। इस तरह से हम कोणों को लिख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कटान बिंदु P है, इस तरह से नाम दे देंगे बच्चों। उधर ऊपर को चाहें तो आप Q नाम दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमको दिया है बच्चों दो समांतर रेखाएं जो AB और CD है, और तिर्यक छेदी रेखा L है। कौन सी रेखा है बच्चों? तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा L है जो AB को बिंदु P पर, ये देख रहे हैं बिंदु P पर बच्चों, बिंदु P पर, तथा CD को कहाँ पर प्रक्षेद कर रहा है बच्चों? इसका हम नाम दे देते हैं Q। तो Q पर प्रक्षेद कर रहा है। कहाँ पर प्रक्षेद कर रहा है? बिंदु Q पर प्रक्षेद कर रहा है। इस प्रकार एकांतर अंतःकोण के युग्म यहाँ बन जाएंगे कोण 1, यहाँ कोण 1 हो गया बच्चों, कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया और कोण 4 हो गया। ये एकांतर कोण युग्म बनते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। अब हमको सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ये हमको क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। उपपत्ति। अब हम चलते हैं बच्चों प्रमाण की ओर कि कैसे इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं, चूंकि दिया हुआ है बच्चों कोण 2 बराबर कोण 5, ये हमने कैसे मान लिया दिया हुआ है? ये देखिए कोण 2 और कोण 5 ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। कोण 2 कोण 5 बराबर होगा, कोण 3 कोण 6 बराबर होगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो रहा है। कौन से कोण से बच्चों? कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये बराबर है। ये इस तरह से हम लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 5 होगा। अब कोण 1 बराबर भी कोण 5 होगा बच्चों। क्यों? ध्यान से देखिए कौन सा नियम यहाँ लग रहा है? संगत कोण। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, ये संगत कोण युग्म से बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 प्रश्न में ही हमने मान लिया था एकांतर कोण युग्म से। अब पुनः हम चलते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 6। अब कोण 3 और कोण 6 क्यों बराबर हो रहा है? आप देख लीजिए बच्चों, कोण 3 और कोण 6 बता चुका हूँ आपको, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। कौन से कोण से बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर होगा। और कोण 4 बराबर कोण 6 होगा बच्चों। कोण 4 बराबर कोण 6 क्यों बराबर हो रहा है? ध्यान से सुनिए, अभी बताया था इससे पहले, संगत कोण युग्म से कोण 4 और कोण 6 क्या होंगे? बराबर होंगे बच्चों। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, कोण 2 बराबर कोण 5 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, कोण 1 बराबर कोण 5 होगा संगत कोण से, कोण 1 बराबर कोण 2 हमने माना था, हमको सिद्ध करना था। दूसरा कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा। देख लीजिए चित्र में, कोण शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा संगत कोण से। अब हम चलते हैं आगे बच्चों और देखते हैं कि कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4 होगा और कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ये हो गया हमारा सिद्ध, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था। यहाँ पर 2 नियम लगे हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण का नियम और संगत कोण का नियम। हमको सिद्ध करना था एकांतर कोण का नियम, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हमने पाया कि एकांतर कोण बराबर होते हैं और यही हमारा प्रश्न था, कथन था, और ये हमने सिद्ध कर लिया है। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रमेय। बच्चों प्रमेय है कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए
तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ध्यान सुनेंगे बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। प्रश्नानुसार बच्चों कथनानुसार हम चलेंगे कि एक त्रिभुज, ये इस प्रकार एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा को हमने बढ़ा दिया। ये त्रिभुज है ABC, हमने BC भुजा को बढ़ा दिया है बच्चों इस तरह से D तक। अब यहाँ पर ये इस प्रकार कोण बन रहे हैं। मान लीजिए कोण है 1 2 3, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 4। क्या मान लिया हमने बच्चों? 4। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाया गया। BC को कहाँ तक बढ़ाया गया बच्चों? D तक बढ़ाया गया। और इसमें बहिष्कोण जो बन रहा है वो है कोण 4। कोण 4 क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बहिष्कोण होगा। अब हमको देखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण 4 बराबर कोण 1-2 सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। 1-2 ऐसा हम मान लेते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 1-2, 1 और 2 के बराबर होगा। अब हम चलते हैं बच्चों उपपत्ति की ओर। देखते हैं कि क्या कोण 4 बराबर 1 और 2 का योग होता है बच्चों, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज जो ABC है, ध्यान से देखेंगे बच्चों ABC, इस ABC में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अर्थात कोण, ऐसा लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में कोण 1-2-3 बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 80 अंश होता है। चूँकि हम ये भी जानते हैं बच्चों कि कोण 3 और कोण 4 का योग, कोण 3 और कोण 4, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 का योग भी 180 अंश होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो रेखीय युग्म विधि से कोण 3 धन कोण 4 बराबर क्या होगा? 180 अंश होगा। अब हम इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों? हम देखते हैं 1 व 2 से कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4 होगा, क्योंकि दूसरा पक्ष बराबर है बच्चों। तो तुलना करने पर ऐसा होगा। अभी कोण 3 बराबर के बाद भी है, बराबर के पहले भी, दोनों पक्षों में कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया बच्चों? कोण 1 धन कोण 2 बराबर बच गया कोण 4। और हमको क्या सिद्ध करना था बच्चों? कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर यहाँ पर बच्चों कोण 1 धन कोण 2 हमको सिद्ध करना था। अर्थात हमारा प्रमेय क्या हो गया? सिद्ध हो गया। बहुत सरल था बच्चों, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न है बच्चों, चित्र में कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x और y बराबर शेष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान सुन लेंगे बच्चों, चित्र में कोण POR तथा QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x और y बराबर शेष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न के चित्र को भली भांति अवलोकन कर लीजिए बच्चों। अब यहाँ चित्र में दिया हुआ है प्रश्न में कोण POR और QOR। POR दिया हुआ है y अंश और QOR दिया हुआ है x अंश। अर्थात हम प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे बच्चों, प्रश्न से प्रश्नानुसार हम चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण POR और कोण QOR, ध्यान समझेंगे बच्चों, कोण POR और QR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। कौन से युग्म निर्मित कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों? रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। और जब रेखीय युग्म निर्मित करते हो तब क्या होगा बच्चों? आप सबको मालूम है इसका नियम कि कोण POR और कोण QOR दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ POR दिया हुआ है y अंश और QOR दिया हुआ है x अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश। अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x धन y बराबर 180 अंश। इसे हम मान लेते हैं समीकरण पहला। प्रश्न में यह भी दिया हुआ है बच्चों कि x ऋण y बराबर 80 अंश, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा मान लेते हैं, हमको ये प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। अब दो समीकरण हमको मिल गया, पहला और दूसरा। अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर यहाँ y प्लस में है, माइनस में कट गया बच्चों, x और x जोड़ेंगे तो x हो जाएगा 180 और 80 को जोड़िए बच्चों, 8 और 8 16, 260 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा बच्चों? 260 अंश। अब हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे, 260/2, इसको काट देंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, x बराबर हमको प्राप्त हो गया 130 अंश। कितना प्राप्त हो गया बच्चों?
130 अंश। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देते हैं बच्चों? समीकरण 1 में रख देते हैं। एक कैसा था? x धन y बराबर 180 अंश था, तो x की जगह हम रख देंगे 130 अंश धन y बराबर 180 अंश। अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 180 अंश ऋण 130 अंश। अब 180 में 130 घटा दीजिए बच्चों, कितना बचेगा? 50 अंश। कितना बच जाएगा? 50 अंश। अतः हमने ज्ञात किया कि x बराबर 130 अंश और y बराबर कितना ज्ञात कर लिया बच्चों? 50 अंश। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही भाग 2 यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मिलेंगी अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।